गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम आभूषण, जो हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसको आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा सबसे पहले कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चला हुआ था आभूषण, जिसमें काफी आभूषण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिर और माथे के आभूषण मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। नाक में धारण किए जाने वाले आभूषण हम पढ़ चुके हैं। कान में धारण किए जाने वाले आभूषण हम पढ़ चुके हैं। गले में कौन कौन से आभूषण महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं, ये बच्चों हम पढ़ रहे थे। तो जितने आभूषण हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़े हैं, इसके अलावा भी दो तीन आभूषण और हैं जो महिलाओं के द्वारा गले में धारण किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने सुना हो जालरा। जालरा आप लोगों ने पक्का सुना होगा। कौन ऐसा बच्चा है जिसने जालरा नामक आभूषण आज तक नहीं सुना है? और मेरे को यह भी बता दीजिएगा कि जालरा जो बना होता है वो किससे बना होता है। साथ के साथ जो जालरा होता है उसका वेट कम से कम मेरे बच्चों कितना होता है, मतलब इतना सोना उसके अंदर होना चाहिए, तब जाके मेरे बच्चों वो जालरा बन पाता है। तो पहले तो मेरे को ये तुम बताओ कि सोना जो है, जितने भी आभूषण हम सोने के डालते हैं या बनवाते हैं, तो वो तोड़े में बनवाए जाते हैं। तो फटाफट एक बार ये भी मेरे को बताओ कि एक तोड़ा जो सोना होता है वो किसके इज इक्वल टू होता है, यानी कि एक तोड़ा सोना का जो वेट होता है वो मेरे को बताओ कितना होता है। तो एक बार फटाफट बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। अरे एक दो बच्चा का तो पक्का रोना चलेगा, सर 6 बजे रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग की क्लास देख लेना मेरे भाई, हरियाणा वाली को रिकॉर्डेड देख लेना। ये भी तुम बात कमाल की करते हो यार, सारा दिन रोना ही रहता है क्या तुम लोगों का? है कितना अच्छा मूड लेके मैं पढ़ाने आता हूँ, वरना एक क्लास तो मैं तुम्हें दे चुका था। कोई जरूरी थोड़ी था कि मैं दूसरी क्लास भी तुम्हें आज ही दूं, कल भी पढ़ा सकता था। लेकिन मेरा मूड है पढ़ाने का, तो तुम नहीं पढ़ाने दोगे, कुछ ना कुछ बीच में टांग अड़ा ही दोगे। हैं? तो रीजनिंग वाले सर से इतना प्यार है तो रीजनिंग की क्लास देख लेना भाई। और मेरे वाली क्लास अच्छी लगती तो मेरे वाली देख लेना। मतलब एक ही देख पाओगे ना लाइव, तो एक रिकॉर्डेड देख लेना। क्या बात हुई ऐसी? है? चलो कोई ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये प्रियंका शर्मा बोल रही है सर 8 ग्राम होता है गुड़िया। क्या बात है! महिलाओं और लड़कियों से तो मैं ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता हूं, है ना, कि एक तोड़ा सोना को वो 8 ग्राम बोल दे। 10 ग्राम होता है गुड़िया, 10 ग्राम होता है, ठीक है। हाँ, तेरे को पक्का ससुराल वाले ठग लेंगे। तेरे को 8 8 ग्राम के बनवा के आभूषण बोल देंगे कि बेटी तेरे इतना तोड़ा सोना हुआ, ठीक है। तू उसी में खुश होगी फिर। चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बच्चों चलिएगा, कुछ गले के अन्य आभूषणों के बारे में बात करें तो एक आभूषण है जालरा। गांवों के अंदर काफी फेमस रहता है, ठीक है। जो महिला अपने गले के अंदर जालरा पहने मिलेगी, उसकी चाल आपको अलग ही मिलेगी गली के अंदर, क्योंकि अलग ही एटीट्यूड होगा उसके चलने का। क्योंकि गले के अंदर 10 तोड़ा सोने का मेरे बच्चों आभूषण वो डाले, गली में इधर से उधर घूमती रहती है सारे पड़ोसियों को दिखाने के लिए। और वही 10 तोड़े का आभूषण जो उसके गले में डला हुआ नजर आएगा बच्चों, उसे बोलते हैं जालरा। तो ध्यान रखना है, सोने से बना, 10 तोड़ा का आभूषण जो गले में पहना जाता, जो गले में
पहना जाता है। पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जालरा बोलते हैं। और ये किसके द्वारा धारण किया जाएगा? महिलाओं द्वारा। आभूषण आमतौर पर महिलाएं ही ज्यादा पहनती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाली क्लास में कि पुरुष तो खुद एक आभूषण होता है, उसको और किसी आभूषण की जरूरत होती नहीं। ठीक है। और ये जो पुरुष यदि आभूषण डालना शुरू कर भी देते महिलाओं की तरह, तो इनके पास पूरे के पूरे आभूषण बचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये ड्रिंक व्रिंक करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो पीने के आदी हैं, तो मेरे बच्चों जब भी जरूरत होगी तभी कोई ना कोई आभूषण है ठेके के ऊपर ही वो रख के अपनी बोतल का जुगाड़ करके लेके आते। ठीक है। इसलिए भगवान ने बिल्कुल सोच समझ के ये आभूषणों की जो पूरा का पूरा काम है वो महिलाओं को दे दिया। क्योंकि पुरुषों को यदि ससुराल वाले डाल भी देना और यदि वो पीने वाले होगा तो वो ठेके पे ही धराएगा मेरे भाई। ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के भगवान ने ये बनाया है कि महिलाएं ही किसको धारण करे? आभूषणों को धारण करे। तो झालरा आपको ध्यान रखना है। झालरे के बाद हम बात करेंगे सेकंड, तांती। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में चौकी नाम का एक आभूषण बताया था, और चौकी नाम का आभूषण क्या था कि सोने की एक चैन में कोई भगवान की मूर्ति या कोई वाक्य जो भगवान से संबंधित होगा वो मेरे बच्चों बनवा के उस चैन में डालकर जो गले में पहना जाता है उसको हमने चौकी बोला था। ठीक है। तांती क्या होता है? ये चांदी से बना हुआ तार होता है। चांदी के साथ साथ किसका बना होता है ये मेरे प्यारे बच्चों? तांती जो है ये चांदी से बना हुआ एक तार होता है। चांदी से बना तार जो किसी देवी देवता के नाम पर गले में पहना जाता है। ये गले में पहना भी जाता है मेरे बच्चों, या ये कलाई के ऊपर बांधा भी जा सकता है। कलाई पर बांधा जाने वाला आभूषण, तो ये कलाई का भी आभूषण है और ये गले का भी आभूषण है। बस गले का एक और आभूषण आप लोगों को ध्यान रखना है, उसका नाम है हंसली। हंसली, हंसली मेरे बच्चों गले के अंदर एक हड्डी होती है ना? बिल्कुल उसी को बचाने के लिए ये आभूषण जो है पहना जाता है। इसको हांसली या हंसली बोलते हैं। हांसली या हंसली बोलते हैं। ठीक है। तो कई बार जब बच्चे गर्दन के बल बच्चों नीचे गिर जाते थे तो घरवाले यही बोलते थे कि बेटा ऐसे उठक पटक मत कर, तेरी क्या टूट जाएगी? हंसली टूट जाएगी। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि छोटे बच्चों को ही ये आभूषण जो है वो पहनाया जाता है ताकि उनकी जो हंसली है मेरे बच्चों वो क्या उस जगह से ना खिसके। तो हंसली जो है ये छोटे बच्चों को पहनाया जाने वाला गले का आभूषण है। छोटे बच्चों को हंसली खिसकने बचाने के लिए गले में पहनाया जाने वाला गले में पहनाया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है मेरे भाई? हंसली कहलाता है। क्या कहलाता है? हंसली कहलाता है। ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। नेवरी क्या होता है ये भी बताएंगे, अभी आगे आएगा नेवरी। चलेगा। तो ये आपके गले के आभूषण है सारे के सारे। अब हम बात करेंगे कमर। कमर, कमर के आभूषण। कमर के ऊपर क्या क्या धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे तागड़ी।
किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? तागड़ी की बात करेंगे। तागड़ी जो है ये सोने चांदी से बना कमर में पहना जाने वाला क्या होता है? आभूषण होता है। और इसे आम तौर पर महिलाएं गागरे, दामन और साड़ी के ऊपर पहनने का क्या करती हैं? काम करती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा चांदी से बना हुआ एक ऐसा, ठीक है, जो आप लोगों को शादियों के अंदर महिलाएं किसी साड़ी के ऊपर डाले हुए जरूर नजर आई होंगी। ठीक है, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो मेरे बच्चों आजकल घाघरा दामन तो कोई नहीं पहनती है, लेकिन आजकल शादियों में ऐसा ट्रेंड चला हुआ है। कल भी मैं एक शादी में गया हुआ था तो वहां मैंने देखा कि 2 महिलाएं दामन पहने हुए थी। तो इस बात से मेरे प्यारे बच्चों इससे पता चलता है हमें कि वापिस से हमारी संस्कृति लौट रही है। ठीक है, वापिस लौट रही है। तो उन महिलाओं ने क्या डाल रखा था? घाघरा दामन जरूर डाल रखा था, लेकिन मेरा ध्यान है मेरे बच्चों इतना नहीं गया कि मैं देख पाऊं कि उन्होंने ये तागड़ी नामक आभूषण भी क्या उसके ऊपर डाल रखा था। ये मेरे ध्यान नहीं रहा, आगे मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ध्यान रखना है कि मैंने देखा तो है साड़ी वगैरह के ऊपर महिलाएं इस प्रकार का आभूषण चांदी से जो बना होता है वो धारण करती है, लेकिन इसका नाम आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इसे तागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तागड़ी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। आगे हम बात करेंगे नाड़ा। अब नाड़ा तो मेरे बच्चों तुम लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नाड़ा तुम जानते हो ये वो नहीं है। ये क्या है? ये चांदी का जब्बेदार जेवर है जो गागरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। जो गागरे के नाड़े के साथ क्या है? बांधा जाता है। देखिएगा इस प्रकार का आपको क्या आएगा? नजर आएगा। एक तो पजामे के अंदर नाड़ा होता है, सलवार के अंदर नाड़ा होता है। ये मेरे बच्चों गागरे के नाड़े के साथ चांदी का जब्बेदार जेवर है जो बांधने के काम आता है। तो ये नाड़ा किससे बना होता है? चांदी का। कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है बच्चों। ठीक है, क्योंकि नाड़ा जो है वो कमर के चारों ओर ही तो घूमता है। बिल्कुल, तो आपको ध्यान रखना है नाड़ा तागड़ी ये कहाँ के आभूषण है? कमर के आभूषण है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे पल्लू। ये पल्लू पता नहीं क्या है भाई, पल्लू भी एक जेवर है। ठीक है, पल्लू भी एक क्या है? जेवर है या गहना है जो महिलाओं के ओढ़ने के पल्ले में बांधा जाता है। तो देखिएगा पल्लू का मतलब पल्ला, ठीक है, पल्ले का मतलब एक ओढ़ना, और ये मेरे बच्चों महिलाओं के ओढ़ने के पल्ले में बांधा जाता है। पल्ले का मतलब इस तरीके से जो ओढ़ना खोल दिया जाए, इसी को क्या बोल देते हैं? पल्ला बोल देते हैं। और इसी ओढ़ने के पल्ले में बांधा जाने वाला ये आभूषण क्या कहलाता है? पल्लू कहलाता है। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते सोनिया रंगा, नमस्ते सोनिया शर्मा। आप भी ज्यादा ध्यान से मत देखना जी। नहीं, मैं इतने ही ध्यान से देखता हूं कि सामने वाले को बुरा ना लगे बस। ठीक है, बिल्कुल। तो सोनिया शर्मा, मुकुल, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, प्यारे 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 बच्चे, ठीक है, सभी का स्वागत है। अगला जो आभूषण है वो है कणकती या कंदोरा। बड़ा खतरनाक नाम है भाई इसका तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ठीक करने के लिए याद करना पड़ेगा। कणकती या कंदोरा ये भी कहाँ का आभूषण है गुरुजी? कमर का आभूषण है। और कमर का ये आभूषण किससे बना है? सोने चांदी की झूलती लड़ियों का ये आभूषण है जिसे कंदोरा कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि कणकती कंदोरा कहाँ का आभूषण है? कमर का। बना किससे होता है? या सोने से या चांदी से। अब आ जाओ सटका। ये इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा चुका है भाई। जो पेपर में पूछे जा चुके हैं उसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखता रहता हूं। सटका जो है ये सोने चांदी से बनी चौकोर जालियों की जंजीर जिसमें सोने चांदी की चाबियां लटकी रहती हैं, आभूषण जो पेंटीकोट के नेफे में अटकाकर लटकाया जाता है, सटका कहलाता है। बस ध्यान रख लेना मेरे भाई, बस ध्यान रख लेना आप लोग। सटके का मतलब है कि जो अमीर घरानों की बूढ़ी महिलाएं होती थी वो क्या करती थी? अपने घाघरे के पेंटीकोट के ऊपर मेरे बच्चों एक चाबियों का स्टैंड, उसको हम बोल सकते हैं, वो रखती थी जिसमें सोने चांदी से वो बना होता था, जिसमें घर की सारी चाबियां, जो उसकी तिजोरी वगैरह होती थी जिसमें आभूषण पैसा होता था महल का, उसकी सारी की सारी चाबियां वो वहां लटका के रखती थी। उसी को क्या बोलते हैं? सटका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सटका बोलते हैं। सटका समझ में आया?
नहीं आया तो मेरे को दोबारा बताओ, ठीक है बच्चों? समझ में तो आ रहे होंगे ना? नहीं समझ में आएंगे तो फिर मेरे को ये सारे के सारे आभूषण डाल डाल के दिखाने पड़ेंगे तुम लोगों को। कई आभूषण तो बड़े खतरनाक है, मैं डाल के भी नहीं दिखा सकता, ठीक है? लेकिन नहीं समझ में आएंगे तो क्या करूं? तुम लोगों का क्वेश्चन ठीक करवाने के लिए मेरे को सारे के सारे आभूषणों का मेरे बच्चों जुगाड़ करके फिर डाल डाल के दिखाने पड़ेंगे, है ना? पुरुषों वाले तो मैं डाल लूंगा, महिलाओं वालों के लिए किसी ना किसी महिला को देखेंगे फिर, और क्या करें। हाँ बिल्कुल, टीवी सीरियल में लगाती हैं, बिल्कुल लड़कियां सारा दिन जो ये टीवी सीरियल देखती हो ना तुम लोग, तो आप लोग ध्यान से देखना फिर। हाँ आ गए तो है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर देखते हैं, है ना? अब हम बात करेंगे पाँव के आभूषणों की, पाँव की हम बात करेंगे। पाँव के अंदर एक तो पायल तुम लोगों ने सुना होगा, है ना? पाँव के अंदर एक तो तुमने पायल सुना होगा, पाजेब सुना होगा, ये सारे के सारे आभूषण आपके पाँव के होंगे। जिसमें सबसे पहला है कड़ी, चांदी से बनी होती है ये कड़ी। और आपने देखा हो अपनी दादी को जो कड़ी वगैरह डालती हो, तो बच्चों इतनी मोटी मोटी चांदी की ये क्या बनी होती है, कड़ी बनी होती है, जो बिल्कुल नीचे की ओर पहने जाती है, ठीक है? टखनों के अंदर चांदी से निर्मित है ये, टखनों के ऊपर इसे पहना जाता है बच्चों, छैल कड़े के नीचे पहना जाता है। कड़े से ये क्या होती हैं, पतली होती हैं। दो टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया कड़ा जिसे आसानी से खोलकर पहना जा सके, वो क्या कहलाता है? खिली फांसा कहलाता है। क्या कहलाता है? खिली फांसा। अब इस खिली फांसा को तो तुम छोड़ दो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कड़ी कहाँ का आभूषण है, पांव का। किससे ये बनी होती हैं? चांदी से ये बनी होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं गजरिया की। गजरे की बात नहीं हो रही है, ठीक है? गजरे की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? गजरिया की। और मेरे बच्चों यदि मैं तुम लोगों से पूछ भी लूं, यहां पर एक क्वेश्चन है कि गजरा कहाँ का आभूषण है, तो क्या तुम लोग मेरे को बता पाओगे? गजरा जो है ये कहाँ का आभूषण है? एक तो है गजरा और एक क्या है? गजरिया। एक है गजरा और एक है गजरिया, तो तुम बता पाओगे गजरा कहाँ का आभूषण है और गजरिया कहाँ का आभूषण है? फटाफट आंसर दो तुम लोग। बिल्कुल, दामन के नीचे सरीका, बहुत अच्छे। लड़कियां नहीं भूलेंगी इन क्वेश्चनों को, है ना? लड़कियां बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। क्यों नहीं भूलेगी लड़कियां? क्योंकि सारा दिन उनका आधा दिमाग आभूषणों में ही तो रहता है, ठीक है? किसी शादी में जाएंगी तो वहां पर भी दूसरी महिलाओं ने जो गहने डाल रखे होंगे उनको बिल्कुल गौर गौर से देखेंगी, ठीक है? और मन ही मन सोचेगी कि काश एक ऐसा मेरे पास भी होता, ठीक है मेरे बच्चों? तो साड़ी, लहंगा, ठीक है, सूट सलवार, मतलब इनको शादियों में खाने से मतलब नहीं होता। बस यही देखना होता है कि यहां जो लेडीज आई हुई हैं इनके पास मेरे से ज्यादा क्या क्या चीज है, ठीक है? और फिर मन ही मन सोचती रहती हैं बेचारी, क्या करें? गजरा जो है ना, ये मेरे बच्चों कलाई का आभूषण है। कहीं तुम बालों के अंदर चिपका दो इसको, कहाँ का आभूषण है ये? कलाई का आभूषण है गजरा, ठीक है? और गजरिया जो है ये कहाँ का आभूषण है मेरे प्यारे बच्चों? पाँव का आभूषण है। कहाँ का है? पाँव का। तो ये देखिएगा गजरिया, पाँव में पहना जाने वाला आभूषण जो किससे बना होता है? चांदी से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? गजरिया बोलते हैं। गजरा हाथ का तो है, हाथ के साथ साथ कलाई का, है ना? हाथ तो मेरे भाई पूरा ही है, ये सारा का सारा ध्यान रखेंगे ना, ठीक है? हाँ, कलाई का आभूषण है। यहाँ पर जहां पर हम रिस्ट वॉच अपनी डालते हैं वहां पर ये पहना जाता है। उसके बाद बात करेंगे चुटकी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ये वो चुटकी नहीं है, ये वो चुटकी है जो मेरे बच्चों पैर की 5 उंगलियां होती है उसके अंगूठे के साथ लगती इन 2 उंगलियों में ये पहनी जाती है। और ये बनी होती है किसकी मेरे बच्चों? चांदी की बनी होती हैं, ठीक है? चांदी की बनी होती हैं। इनको बिछुए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिछुए। चुटकियों को क्या कहा जाता है? बिछुए भी कहा जाता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है।
सीनम बोल रही है सर बालों में भी लगाया जाता है गजरा, है ना। गुड़िया वो तो मर्जी अपनी है, कहीं पे भी लगा ले, चाहे गले में भी लपेट लो। अब गजरा ये थोड़ी बोलेगा कि तुम गले में मेरे को क्यों लपेट रहे हो, ठीक है। चाहे पेट के चारों ओर लपेट लो, चाहे टांग के अंदर लपेट लो, कहीं पर भी लपेट लो गजरे को, गजरा थोड़ी आके बोलेगा, है ना। हाँ, लेकिन ये गजरा आभूषण कहाँ का है, कलाई का है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। अब जैसे मुर्की है, मुर्की कानों में भी डालते हैं। अब कानों की जगह आजकल मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा फैशन है, यहां पर भी डालना शुरू कर दिया है, ठीक है, यहां पर भी डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। है ना, तो वो तो अपनी मर्जी है ना, लेकिन जिस आभूषण को मैं जहां पढ़ा रहा हूं तुम्हें पेपर के लिए वहीं पे ध्यान रखना है। चुटकी को क्या बोलते हैं, बिछुए बोलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेवरी, अब मेरे से पूछ रहा था एक बच्चा कि नेवरी क्या है। अब ये है नेवरी, देख लो तुम फोटो के अंदर, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वलयाकार आभूषण है जिसमें घुंघरुओं की ध्वनि निकलती है। यह पायल की तरह का आभूषण है जिसे आंवला के साथ पहना जाता है। आंवला के साथ पहना जाने वाला पायल की तरह दिखने वाला जिसमें घुंघरुओं की निकलती है ध्वनि, ऐसे आभूषण को बोल दिया जाता है नेवरी। क्या बोल दिया जाता है, नेवरी बोल दिया जाता है। ये देखिएगा पायल की तरह, पाजेब की तरह आपको ये नजर आएगा मेरे बच्चों, पायल या पाजेब की तरह आपको नजर आएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नेवरी कहां का आभूषण है। तुम्हें बस ध्यान रखना है पांव के अंदर चांदी से बना ये आभूषण होता है जिसमें घुंघरुओं की ध्वनि या आवाज उत्पन्न होती है। अब आ जाओ छैलकड़े। कौन से कड़े, छैलकड़े हैं मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। छैलकड़े के नीचे क्या डाला जाता था, कड़ी। ये है छैलकड़े, चांदी से ये बने होते हैं। पैर के जो आभूषण होंगे ना वो चांदी के ही बने होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। सोना इतना भी सस्ता नहीं है कि पैरों के अंदर पहना जाए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि पैरों के जो आभूषण होंगे वो आपके ज्यादातर चांदी के ही बने होंगे। अब हम बात करते हैं छैलकड़े की। तो छैलकड़े भी किससे बने हैं, चांदी से बने हैं। कड़ी से छोटे और ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। इसे बुजुर्ग महिलाओं द्वारा कड़ी से ऊपर पैरों में पहना जाता है, कड़ी से ऊपर पैरों में पहना जाता है। या हम बोल सकते हैं छैलकड़े के नीचे कड़ी, कड़ी के ऊपर क्या, छैलकड़े। छैलकड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कड़ी क्या होते हैं, थोड़े सी पतले और हल्के होते हैं, ठीक है, छोटे और हल्के होते हैं। तो ध्यान रखना है, कड़ी मेरे प्यारे बच्चों छैलकड़े के नीचे और छैलकड़े कड़ी के ऊपर। पहने जाने वाले चांदी से बना क्या होता है, ये आभूषण होता है, ठीक है। अंगूठा, ये है मेरे बच्चों अंगूठा। ये पांव के अंगूठे में पहना जाने वाला अंगूठी की आकृति का आभूषण है। ये तो आसान सा है, इतने हल्के क्वेश्चनों का तो जमाना ही जा चुका मेरे बच्चों, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रमजोल, है ना। हरियाणवी गाना भी है रमजोल पे मेरे बच्चों। कौन सा गाना है बताओ लिख के फटाफट। रमजोल क्या होती है, ये पायल नुमा आभूषण है, पायल की तरह दिखने वाला आभूषण है जिसके अंदर छन छन की आवाज आती है, चलते हुए छन छन की आवाज आती है, ठीक है। और कितने प्यारे होते हैं ये आभूषण, जब महिलाएं चले और छन छन की आवाज आए तो कानों को अलग ही सुकून मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये पायल से मोटा और क्या होता है, भारी होता है। बस रमजोल या झांझर, रमजोल या झांझर एक ही चीज है। ध्यान रखना पायल के जैसा जरूर होता है लेकिन पायल से थोड़ा सा मोटा होता है और भारी होता है। और इसकी जो झंझनाहट है वो पायल से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। एक तो इन फोन वाला ने दिमाग खराब कर रखा है भाई, इतने बच्चों के फोन आते हैं बस पूछो मत कि सर सीईटी में क्या क्या अपलोड करें। अरे जो घर में चीज है सारी अपलोड कर दो दाम, ठीक है, जितनी चीज अपलोड हो कर दो सारी की सारी। हाँ, रुको भाई एक बार। बिल्कुल पायल की तरह ही होती है गुड़िया। झंझर झंझराटे ठावण लागी, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ गाना है, मेरा पक्का तो ध्यान को नहीं, ठीक है।
आगे पे बात कराएंगे मेरे बच्चों, अगला आभूषण है हीर नामी। हीर नामी आभूषण देखो तुम, चांदी से बना कड़ी जैसा आभूषण है जो पांव में पहना जाता है, लच्छे तोड़े व तिनके ठोस चांदी के आभूषण है। तो हीर नामी बस इतना ध्यान रखना, कहां पर धारण किया जाता है, पांव के अंदर, और जो पांव में आभूषण धारण किए जाएंगे वो बने किससे होंगे, चांदी से होंगे। नेक्स्ट है बच्चों तोड़ा या लंगर। तोड़ा या लंगर नाम का आभूषण, ये कड़े के नीचे पहना जाने वाला आभूषण है जो चांदी के मोटे तारों को जोड़कर ऊपर से पतला व नीचे से चौड़ा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं तोड़ा। तो बस ध्यान रख लेना इतना सा कि तोड़ा कहाँ का आभूषण है, पैरों के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों टणका। इस आभूषण का नाम है टणका क्योंकि जब ये पहन के पैरों में चलती है महिलाएं तो आवाज आती है टणक टणक की। टणक टणक की आवाज आने के कारण इसको बोल दिया जाता है टणका। टणक टणक की आवाज आने के कारण इसे क्या बोला जाता है, टणका बोला जाता है। मक्के के दानों के आकार जैसा ये आभूषण होता है, ठीक है, मक्के के दानों के आकार जैसा ये क्या होता है, आभूषण होता है जो पैरों के अंदर पहना जाता है, चांदी से ये बना होता है। अब हम बात करेंगे आंवले की। तो एक तो आंवला खाने वाला होता है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा सिरसा में होता है, लेकिन मेरे बच्चों ये आंवला आभूषण है और ये सोने और चांदी से बना हुआ होता है, ठीक है, जिसे महिलाएं कहाँ डालती हैं, पाँव के अंदर डालती हैं। उसके बाद है मेरे बच्चों गोल्या। ये बड़ा जबरदस्त है भाई, पेपर में पूछा जा चुका है गोल्या। गोल्या आभूषण, गोल्या जो आभूषण है ये चांदी की चौड़ी और सादी अंगूठियां जो पांव में पहनी जाती हैं गोल्या कहलाती हैं बच्चों। और यदि इन पर फूलों की आकृति बनी होती तो ये क्या कहलाती, फोलरी कहलाती, ठीक है। यानी कि वो गोल्या जिसके ऊपर फूल छपे हों उसको फूल छपे होने के कारण क्या बोल देंगे, फोलरी बोल देंगे। तो देख लीजिएगा चांदी की ये चौड़ी अंगूठियां होती हैं बच्चों जो पैरों के अंदर डाली जाती हैं, इसको बोलते हैं गोल्या। और गोल्या नाम की अंगूठियों के ऊपर यदि छोटे छोटे फूल छाप दिए जाएंगे तो इनको बोल देंगे फोलरी। क्या बोल देंगे बच्चों, फोलरी बोल देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सिनम, बिल्कुल वो हम बात करेंगे, वो अलग है। नेक्स्ट है बच्चों पगपान। अब इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, पग का मतलब पैर ही होता है, पग का मतलब क्या होता है, पैर होता है। और ये हाथ फूल के समान पैरों का आभूषण है। जैसे हाथ फूल आपने देखा होगा है ना, आजकल तो नहीं डालती हैं, पहले डालती थी। मैंने देखा था मेरे चाचा की शादी में, मेरी जो चाची है ना वो डाल के आई थी भाई साहब, इतना पूरा का पूरा चांदी उसके हाथ के ऊपर था, ठीक है। जो 500 उंगलियों के अंदर एक सांचा सा बना होता है उसमें वो हाथ डाल देते हैं और ऊपर से, ध्यान रखेंगे, इतना खतरनाक कवर किया जाता है, पता नहीं कौन मेरे बच्चों फरार करेगा उस हाथ के ऊपर, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे राजा महाराजा नहीं डालते थे पहले, टॉप वॉप डाल के पूरा लोहे का है ना बना हुआ ऐसा जाल, ऐसे तैयार होके आती थी पहले। तो जैसे वो हाथ फूल होता था ना, ऐसे ही पैरों का ये आभूषण होता है, ठीक है, पैरों का ये आभूषण होता है जो विवाह के अवसर पर ही पहना जाता है। उसके बाद तो कहाँ फुर्सत मिलेगी आभूषण पहनने की, ठीक है, क्योंकि जिंदगी के अंदर इतने जंजाल बन जाते हैं कि ये आभूषणों का जो चमक है वो फीकी नजर आने लग जाती है। बच्चों ये आभूषण जो पैरों के अंदर हाथ फूल के समान पहना जाता है इसे पगपान कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है, पगपान। और पांव के और आभूषण है जिसमें पाती, ताती, फूल, पाती, गीटियां, गजरिया, जांदन, चूड़ी, कड़े, रमजोल, बिछिया आदि, ये सारे पांव के क्या हैं, आभूषण है, ठीक है। आदि आभूषण नहीं है, आदि का मतलब एटसेट्रा है यहाँ, ठीक है, कहीं तुम आदि को भी ध्यान रख लो, एटसेट्रा इत्यादि और भी बहुत सारे आभूषण हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट तो क्या करना है, कर ही चुके होंगे। आगे हम बात करते हैं हाथों की, हम बात करेंगे। अब आ जाओ, हाथों की हम बात करेंगे। ये है मेरे बच्चों हथफूल, देखिएगा इस तरीके से
इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, ठीक है, मतलब सारी उंगलियां कवर हो जाती हैं। फिर मेरे बच्चों ये जो चैन बनी होती है, ठीक है, बीच में एक बहुत बड़ा टिकड़ा होता है। फिर कलाई पर भी बच्चों इसको क्या मिलता है, स्पोर्ट मिलता है। तो मतलब पूरे हाथ को ये ढक लेता है आभूषण, इसी को बोलते हैं हथफूल। क्या बोलते हैं, हथफूल। तो हाथ की हथेली के पीछे पहना जाने वाला सोने और चांदी के गुंगरियों से बना आभूषण हथफूल या सोवन पान कहलाता है। यह लड़कियों के साथ अंगूठी जड़ा एक गहना है जिसे त्योहारों या विवाह आदि के ऊपर महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है। हाथ की चारों उंगलियां अंगूठे से लेकर पूरी बाहरी हथेली को घेरता हुआ हाथ की कलाई तक ये क्या है, आता है। बस ध्यान रख लेना कि हथफूल हाथ का आभूषण है। हथफूल वाला तो तुम बता दोगे, सोवन पान इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा, ये आ चुका है तुम लोगों का आभूषण गजरा, ठीक है। गजरा जिसको कई बार तुम बालों में लगा लेते हो, लेकिन वो गजरा तो फूलों का बना होता है, वो गजरा तो फूलों का बना होता है। ये गजरा जो है बच्चों, ये कलाई से चिपका रहता है, चूड़ी की तरह ढिल्ला डाला नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल कलाई के साथ चिपक के रहता है, ठीक है। जैसे महिलाएं चूड़ी डालती हैं और वो तो थोड़ी सी क्या होती है, ढीली होती हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मेरे बच्चों कलाई के साथ चिपक के पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, गजरा कहलाता है। वो फूलों से बना होता है जो बालों के अंदर लगा के महक ली जाती है उसकी, ठीक है। चलिएगा आगे हम बात करेंगे, है ना। तो ये दिन भी तुम लोगों को जरूर नसीब होंगे यदि तुम ईमानदारी से तैयारी करते रहोगे, वरना तो ये सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलेंगे मेरे बच्चों कि बालों के अंदर ये लगाया जाता है। वास्तविक रूप से नहीं देख पाओगे यदि तुम अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो बिल्कुल आंखों से तुम आभूषण देख पाओगे। चलिएगा आगे हम बात करेंगे छन कंगन। छन कंगन, अब कंगन की बात आई है तो हाथों के अंदर ही मेरे बच्चों कंगन धारण किया जाता है, ठीक है। और ये कंगन छनकता है, इसके अंदर आवाज आती है छनक छनक की, तो इसलिए मेरे बच्चों इसे बोल देते हैं छनक कंगन। क्या बोल देते हैं, छनक कंगन बोलते हैं। बिल्कुल ब्रासलेट इसको बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पछेली, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बड़ा इंपॉर्टेंट है पछेली। कलाई का क्या है मेरे बच्चों, ये आभूषण है। कलाई का आभूषण है पछेली, जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा जैसे गाड़ी के बैरिंग होते हैं ना, गाड़ी के बैरिंग देखे तुम लोगों ने, गाड़ी के या बाइक के या साइकिल, साइकिल का आपने देखा होगा ना, वो चक्का, उस चक्के को चांद भी बोल देते हैं ना। उसके ऊपर ऊपर की ओर नुकीले मेरे बच्चों आप लोगों को नजर आएंगे, चोंचदार वो बीज से जो होते हैं, ऐसा ही आभूषण होता है ये। मतलब साइकिल का जो चांद होता है जिसके ऊपर चैन मेरे बच्चों घूमती है ना, वैसा ही बिल्कुल आगे वाला चांद मान लो तुम इसको, ठीक है। साइकिल के अंदर दो चांद होते हैं, एक पीछे वाले टायर के लिए और एक जो पैडल हम चलाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पीछे वाला जो टायर होता है उसका चांद छोटा होता है। बिल्कुल ऐसा ही आभूषण है कलाई के अंदर धारण किया जाने वाला, जो हाँ ऊपर आपको चोंचदार बीज से नजर आएंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, पछेली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पछेली बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कांगनी। कांगनी, तो कांगनी से ध्यान रखना, कलाई, ये कलाई का आभूषण है। हल्के कंगन होते हैं ये, ठीक है। कंगन से भी ध्यान रख सकते हो कि कंगन को हम कलाई में धारण करते हैं, तो हल्के कंगन को हम क्या बोल देते हैं, कांगनी या कंगनी बोल देते हैं। हल्के कंगन को कांगनी या कंगनी हम बोल देते हैं। आगे आ जाता है टाड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टाड, ठीक है। टाड या टाडिया, टाड या टाडिया, टाटिया ना मत बोल देना। टाटिया तो मेरे बच्चों क्या होता है, टाटिया क्या होता है बताओ तुम, तुम्हें पता है टाटिया का, टाटिया तुम बताओ, टाडिया मैं बता देता हूं। टाडिया, टाडिया क्या होता है, ये सोने से बना आभूषण है जो बाजू के अंदर धारण किया जाता है। बिश्नोई समाज की महिलाएं आपको ज्यादा नजर आएंगी पहने हुए, ठीक है। बिश्नोई समाज की महिलाएं बाजू के अंदर सोने का यहां से मेरे बच्चों एक आभूषण पहने हुए नजर आएंगी, उसको हम बाजूबंद भी बोल देते हैं, टाड भी बोल देते हैं, टाडिया भी बोल देते हैं। और टाटिया तुम बताओ, टाटिया क्या होता है।
बताओ फटाफट। किसी के टाटियां लड़ा है क्या आज तक? आंखों के ऊपर जब टाटियां लड़ जाता है ना भाई साहब, उसी को पता होगा टाटिया क्या होता है। बाजू में पहना जाने वाला ये आभूषण होता है, तांबे की छड़ से बना चूड़े की तरह का आभूषण जिस पर सोने या चांदी की परत चढ़ी होती है। इसमें चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं। ठीक है, तो समझ जाते हो, बिश्नोई समाज की महिलाएं ज्यादा पहनती हैं। ठीक है, ये टाड है। अब बाजूबंद, बाजूबंद की तरह ही होता है, बाकी यहां पर अलग आपको दिखाया गया है। बाजू पर बांधा जाने वाला सोने की बेल्ट जैसा ये क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, ये काफी चौड़ा होता है, दूर से ही नजर आ जाएगा, अच्छा खासा सोना इसके ऊपर लगा होता है मेरे बच्चों। बिल्कुल, दीपक कुमार ने सही आंसर दिया है कि सर पीले रंग का होता है टाटिया। बहुत बढ़िया भाई, मतलब रंग से पहचान कर रखी है टाटिया की भी। वाह भाई वाह। ठीक है, तो बाजूबंद भी तुम समझ जाओगे। अनंत की बात करते हैं, अनंत की। अनंत मेरे बच्चों, बाजू के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला ये क्या होता है? आभूषण होता है, जिसमें सर्पाकृति बनी होती है, सांप के जैसी आकृति। ये देखो मेरे भाई, ठीक है, कोबरा की तरह, कोबरा की तरह आपको नजर आएगा बाजू के ऊपर। मतलब आप लोगों ने यदि नागिन नाटक देख रखा है ना लड़कियों, लड़कियों यदि तुमने नागिन सीरियल देख रखा है और उस नागिन सीरियल के अंदर आपने देखा होगा कि जो लड़की नागिन बनती है उसकी बाजू में आपको इस प्रकार का एक सांप की आकृति वाला आभूषण पक्का नजर आएगा। उसी को बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। मतलब अनंत जो बाजू के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है उसकी आकृति होती है सांप के जैसी, सांप के जैसी। ठीक है बच्चों, या तुम फिल्म देख लेना, नागिन फिल्म देख लेना तुम। नागिन फिल्म के अंदर ज्यादातर फिल्मों में नागिन कौन बनती है? श्रीदेवी बनती है ना, क्योंकि दिखने में भी सुंदर है और आंखें बहुत खतरनाक है, जैसे अभी डस लेगी। तो डसने से याद आया, इसीलिए मेरे बच्चों वो क्या बनती है? नागिन बनती है फिल्मों के अंदर। ठीक है, तो वो बहुत सारी फिल्मों में तुम देखोगे जब भी वो नागिन का किरदार निभाती है तो उसकी दोनों बाजुओं के अंदर बच्चों इस प्रकार की आकृति का एक आभूषण नजर आएगा। इसी को हम अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ठीक है, यस सर, देखा है बिल्कुल, नागिन नाटक में है ना। कंगन, कंगन महिलाओं के लिए कलाई में पहनने का एक आभूषण होता है जिसकी मोटाई का घेरा 1.25 इंच होता है। ये तुम्हें पूरी की पूरी टर्म कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ध्यान रखना है कंगन कहां पर धारण किया जाता है। कहीं सारे के सारे ये बातें भी रट डालो। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोगों को रटना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बातें लिखी गई हैं। मेन आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो आभूषण पूछा जाएगा कहां पर धारण किया जाता है, या उस आभूषण का कोई दूसरा नाम आ जाता है, किसी खास फेस्टिवल के ऊपर पहना जाता है। यदि उसकी आकृति के बारे में बात हो रही है तो उन चीजों को यहां से आप लोगों को उठाना है। ठीक है, जैसे अनंत में बस ध्यान रखना कि सांप की आकृति का ये होता है। कंगन का मतलब ध्यान रखना कि ये कहां का आभूषण है मेरे बच्चों? कलाई का आभूषण है। ठीक है, कंगनी कहां का आभूषण है? ये भी कलाई का है, जो कंगन से थोड़ा सा हल्का होता है। पछेली जो है बच्चों, जिसके ऊपर बीजदार चोंच सी बनी होंगी, ये भी कलाई का आभूषण है। आगे हम बात करेंगे आंवला सेवटा। कौन सा आभूषण है? आंवला सेवटा। ठोस चांदी का ये बना होता है, कड़े के साथ मेरे बच्चों हाथ में धारण किया जाता है। कड़े के साथ हाथ में धारण किया जाता है। फोटो के माध्यम से भी तुम देख सकते हो, मतलब ये हल्का कड़ा ही तुम मान लो। ठीक है, हल्का कड़ा ही तुम मान लो, ये ठोस चांदी का बना होता है, इसको आंवला सेवटा बोलते हैं। आगे है मेरे बच्चों दामनी दामन। तो एक तो दामन थी वेशभूषा, ठीक है, जो महिलाओं द्वारा धारण किया जाता था। अब ये है दामन आभूषण, जो 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी नुमा आभूषण होता है। अंगूठी नुमा आभूषण होता है, 2 उंगलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी नुमा आभूषण क्या कहलाता है? दामन। मतलब एक उंगली से इसको निकालोगे तो दूसरी से भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर लटक जाएगा आभूषण। ठीक है, तो दोनों उंगलियों में एक साथ पहना जाता है। उसके बाद है चूड़। चूड़, चूड़ जो है भाई ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं जितने पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कहीं तुम इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लो, और जिस पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा अब की बार क्या पता पेपर में वही पूछ ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, ऊपर वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले पूछे जा चुके हैं। चूड़ का मतलब है 4 आंगुल चौड़ा, मतलब 4 आंगल, आंगुल का मतलब है आंगल, ठीक है बच्चों। और आंगल ये हुआ है मेरे भाई, जैसे 4 आंगल, ठीक है, मतलब 4 उंगलियां। तो बच्चों 4 आंगल चौड़ा चांदी का आभूषण जो कलाई में पहना जाता है वो क्या कहलाता है? चूड़। तो ये देख लीजिएगा, ये कलाई के अंदर, ठीक है, ये कलाई के अंदर यहां पर धारण किया जाता है मेरे बच्चों। और 4 आंगल चौड़ा होने के कारण इसे हमने क्या बोल दिया? चूड़ बोल दिया। गोखरू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोखरू, बच्चों गोखरू जो है ये सोने और चांदी से बना छोटे छोटे निकोने दानेनुमा गोलाकार बना आभूषण जो हाथ की कलाई में चूड़ियों के मध्य में पहना जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि महिलाएं जो चूड़ियां कांच की बनी होती हैं वो ज्यादातर डालती हैं गांव के अंदर, या हम शहर में भी देखें, ठीक है। तो मेरे बच्चों उन्हीं चूड़ियों के बीचों बीच सोने और चांदी का बना हुआ एक आभूषण वो आमतौर पर डाले हुए नजर आएंगी, उसी को क्या बोलते हैं? गोखरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोखरू बोलते हैं। आगे आ जाओ, लंगर। लंगर, ठीक है। तो पहले तो मेरे को ये तुम बताओ कि आज तक लंगर किस किस ने चखा है, ठीक है। आज तक लंगर किस किस ने चखा है मेरे बच्चों, बताओ तुम लोग। क्यों? क्योंकि जो स्कूली दिन होते हैं, जो अब ये कोचिंग वाले दिन होते हैं ना, इनमें लंगर चखने का अलग ही मजा आता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं लंगर चख के आऊं तो थोड़ा सा मेरे को ये लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कोई देख ना ले, ठीक है, ऐसा माइंड में आता है। बाकी देखिएगा लंगर जो है वो सभी लोगों के खाने के लिए तो बनाया जाता है। लंगर को तुम चख सकते हो, लंगर जैसा खाना तुम्हें कहीं नसीब नहीं होगा, है ना। लेकिन अपना खुद का एक एटीट्यूड सा होता है कि यार लंगर में नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई? लंगर बनाई अपने लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन तुम लोग लंगर को बच्चों जाने मत देना। यदि गुरुद्वारे के आगे से जा रहे हो और लंगर तुम्हें मिल जाए ना तो झपट लेना। लेकिन ये वो लंगर नहीं है, ये लंगर आभूषण है। और ये आभूषण जो है लंगर, ये चांदी के मोटे तारों से बना कड़ों के नीचे पहना जाने वाला है। चांदी के मोटे तारों से बना ये आभूषण कड़ों के नीचे पहना जाने वाला है, इसी को बोलते हैं लंगर। क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फुंदा। ये देखो मेरे बच्चों, फुंदा चूड़ी या कड़े पर श्रृंगार के लिए फंदे नुमा बांधे जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? फुंदा कहलाता है। तो देखिएगा, चूड़ी या कड़े के ऊपर इस प्रकार से फूलों के आपको फुंदे से नजर आएंगे, ठीक है। यानी कि ऊन के हो सकते हैं ये, या किसी कपड़े के हो सकते हैं। तो किसी भी चूड़ी के ऊपर या किसी भी कड़े के ऊपर इस प्रकार जब फुंदे लगा दिए जाते हैं तो इनको फुंदा ही बोल देंगे, ठीक है भाई। इनको फुंदे ही तो बोला जाता है, तो इनको भी फुंदा बोल देंगे। आगे आ जाओ, नोगरी। नोगरी है मेरे बच्चों, नोगरी चूड़ियों के बीच पहना जाने वाला मोती की लड़ियों के समूह से बना आभूषण क्या कहलाता है? नोगरी कहलाता है। तो ये देख लीजिएगा भाई, मोती की लड़ियों से ये बना है। चूड़ियों के बीच में महिलाएं इनको जगह दे देती है, और चूड़ियों के बीच में महिलाओं द्वारा मोतियों से बना ये आभूषण जो जगह दे दी जाती है उसी को बोल दिया जाता है नोगरी। क्या बोल दिया जाता है? नोगरी बोल दिया जाता है, ठीक है बच्चों, नोगरी बोल दिया जाता है। हाँ, शाम की क्लास में बच्चे कम आते हैं ना, शाम की क्लास मेरे को लगता है बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मेरे को भी रेस्ट करना पड़ेगा फिर, है ना। लेकिन तुम लोगों को फिर चिंता हो जाती है कि क्या सिलेबस हो जाएगा। अरे सिलेबस हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ते रहो। तुम्हारी साइड से सिलेबस हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे को इस बात का डर है। मेरी साइड से तो मैं सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन मेरे को पता है क्या डर है। मेरे को ये डर है कि आपकी साइड से शायद सिलेबस से कवर नहीं हो रहा है। और मेरे बच्चों, आप लोगों की नौकरी की गारंटी मैं लेता हूं, यदि जितना मैं पढ़ाता हूं मेरी साइड से, जैसे मैं किसी चीज को कंप्लीट करता हूं ना, आप अपनी साइड से भी यदि उसको कंप्लीट कर लोगे, आप अपनी साइड से भी जब उसको कंप्लीट कर लोगे
तो तुम्हें हरियाणा जीके कभी भी धोखा नहीं देगी, है ना। तो मैं मेरी साइड से तो कंप्लीट कर देता हूं, टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूं, कंटेंट को कंप्लीट कर देता हूं, लेकिन आपकी साइड से वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और पेपर के अंदर क्वेश्चन तभी ठीक होंगे हमारे जब दोनों साइड से ईमानदारी से क्या होगा, काम होगा। मैं मेरी साइड से ईमानदारी से काम करूं, ईमानदारी का मतलब है अच्छे से सिलेबस कवर कराऊं, कोई भी चीज मैं स्किप ना करूं जो पेपर में आने लायक हो। और आपकी ईमानदारी का मतलब है कि जितना मैं करवाता हूं उसकी 3-4 बार आप क्या करो, रिवीजन करो, है ना। जब दोनों साइड से मेरे बच्चों वो चीज कंप्लीट होगी तब जाके पेपर में गोले जो हैं वो बहुत अच्छे से भरे जाएंगे। तो आज अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। टॉपिक का नाम था आभूषण, वेशभूषा और आभूषण मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ हरियाणवी मुहावरे, लकोक्तियां और मेरे बच्चों शकुन और अपशकुन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 क्लास इस टॉपिक ने ली है। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। कौन सा स्टार्ट करते हैं? या तो हम वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, ठीक है, जो बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक है, बीन है, बांसुरी है, ठीक है। या हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, या हम बात करेंगे फिल्म जगत की, या हम बात करेंगे भाषा और साहित्य की, ठीक है, भाषा और साहित्य की। तो 9-10 अच्छे वाले टॉपिक बनते हैं मिसलेनियस के अंदर। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों को शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। बिल्कुल शाम को यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी और सारे के सारे बच्चे यूट्यूब के ऊपर होने वाली क्लास को लाइव अटेंड किया करो। वहां पर आप लोगों की रिवीजन होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और जितनी बार आप लोग इन शब्दों को अपने कानों से सुनोगे ना, उतने ही करीब आप लोगों के ये शब्द आते चले जाएंगे। और यदि आप इनको सुनने के आदी नहीं होंगे, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ने के आदी हो, आप लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी करते हो, तो मेरे बच्चों सिर्फ पढ़ने से दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव दूसरे की बातें सुनने से होता है, ठीक है। एक तो बाबर को तुम खुद पढ़ना, एक बाबर की कहानी मैं सुनाऊंगा, तो जो मैं सुनाऊंगा उसमें तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो दिमाग में जल्दी वो बैठेगी। समझ में आया? तो जिक्के हमेशा दूसरे से ही समझी जा सकती है, सुनी जा सकती है, ठीक है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। रात को 9 बजे आप मेरे को मिलना इसी YouTube चैनल के ऊपर, जिक्के भाई संदीप सिवाच, और बाकी बच्चों तक भी तुम लोग पहुंचा देना, ठीक है। सूरजकुंड के बारे में भी बता देंगे। चलो कोई ना, सूरजकुंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। बाकी मैंने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रखा है सूरजकुंड के बारे में, बाकी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल पीडीएफ जो है, ये जो क्लास की पीडीएफ है मेरे बच्चों, मैं आपको कल कंप्लीट जो टॉपिक है हमारा उसकी कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, शकुन, अपशकुन, तो एक बार में ही तुम प्रिंट आउट निकलवा लेना फिर इसका।